दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या 2030 तक इंसान अमर हो जाएगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो दिन अब शायद ज्यादा दूर नहीं जब इंसान मौत को मात दे देगा, उम्र को थाम लेगा और बीमारियों को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। ये कोई जादू टोना या साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है, बल्कि साइंस की सबसे क्रांतिकारी खोज है नैनो टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे कैसे छोटे छोटे नैनोबॉट्स, जो हमारी रक्त कोशिकाओं से भी 10 गुना छोटे हैं, इंसान को अमर बनाने का दावा कर रहे हैं। तो कमर बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर रोमांच, आश्चर्य और नई संभावनाओं से भरा होने वाला है। तो मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारियां आपके लिए हम लाए हैं जो न सिर्फ चौंकाएंगी बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अमर होकर हम क्या क्या कर पाएंगे। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। क्या आपने कभी सोचा है इतनी छोटी चीजें कितने बड़े बदलाव ला सकती है? नैनो टेक्नोलॉजी वो साइंस है जो 1 से 100 नैनोमीटर के स्केल पर काम करती है। अब ये नैनोमीटर क्या होता है? कल्पना कीजिए, अगर एक रक्त कोशिका को फुटबॉल मैदान मान ले तो नैनोबॉट उस मैदान में एक छोटी सी चींटी जितना होगा, यानी इतना छोटा कि इसे नंगी आंखों से देखना नामुमकिन है। फिर भी ये छोटी सी चीज इतने ताकतवर है कि शरीर को अंदर से ठीक कर सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी हमें परमाणुओं और अणुओं के स्तर पर काम करने की ताकत देती है। इसका एक खास हिस्सा है नैनो बायोटेक्नोलॉजी, जो साइंस और मेडिसिन को मिलाकर ऐसे कमाल कर रही है जो पहले सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में दिखते थे। इस तकनीक का सबसे बड़ा सितारा है नैनोबॉट्स, छोटे छोटे रोबोट्स जो इतने सूक्ष्म है कि ये शरीर के अंदर जाकर बीमारियों को पकड़ सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं और शायद इंसान को अमर भी बना सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा और ये दावा किसने किया है? आइए एक एक करके सारी गुत्थियां सुलझाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का हीरो है एक शख्स जिसका नाम है रे कुरजवील। ये कोई ज्योतिषी या बाबा नहीं है, बल्कि एक मशहूर फ्यूचरिस्टिक आविष्कारक और पूर्व गूगल इंजीनियर है। उनकी किताबें जैसे सिंगुलैरिटी इज नियर दुनिया भर में धूम मचा चुकी है। कुरजवील का दावा है कि 2030 तक, यानी बस कुछ साल बाद, नैनो टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर लेगी कि इंसान जैविक अमरता यानी बायोलॉजिकल इमॉर्टलिटी को हासिल कर लेगा। इसका मतलब है ना तो बीमारी होगी, ना उम्र बढ़ने की वजह से कमजोरी आएगी और ना ही मौत का डर सताएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये शख्स ऐसा दावा कैसे कर सकता है? क्या ये सिर्फ हवाई बातें हैं? बिल्कुल नहीं। कुरजवील का ये दावा साइंस की 3 सबसे बड़ी शाखाओं पर टिका है: नैनो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और रोबोटिक्स। उनका कहना है कि जैसे जैसे ये तीनों क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ेंगे, हम उस मुकाम की ओर बढ़ते जाएंगे जहां बीमारियां, बुढ़ापा और मौत सिर्फ किताबों की बातें बनकर रह जाएगी। लेकिन आखिर ये नैनोबॉट्स है क्या और ये इतना बड़ा कमाल कैसे करेंगे? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, शरीर के अंदर लाखों करोड़ों छोटी छोटी मशीनें घूम रही हैं जो हर पल स्वास्थ्य की निगरानी कर रही हैं। ये हैं नैनोबॉट्स, इतने छोटे कि ये रक्त कोशिकाओं से भी 10 गुना छोटे होते हैं। अगर एक रक्त कोशिका को बास्केटबॉल मान लें तो नैनोबॉट उसमें एक छोटा सा कंकड़ जितना होगा। लेकिन इस छोटे से कंकड़ में इतनी ताकत है कि ये शरीर को पूरी तरह बदल सकता है। नैनोबॉट्स को रक्त प्रवाह में इंजेक्ट किया जा सकता है, जहां ये सुपर स्मार्ट निगरानी सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये शरीर में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को पकड़ सकते हैं, जैसे कि कैंसर सेल्स की शुरुआत,
हार्मोनल इम्बैलेंस या कोई और समस्या, ये नैनोबॉट सटीक जगह पर दवाएं पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कैंसर है तो ये सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करेंगे और बाकी स्वस्थ कोशिकाओं को छोड़ देंगे, जिससे दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे। इतना ही नहीं, ये डीएनए की जांच भी कर सकते हैं, खराब सेल्स को ठीक कर सकते हैं और शरीर को सेलुलर लेवल पर रिस्टोर कर सकते हैं। नैनोबॉट्स के कमाल यहीं खत्म नहीं होते, ये कैंसर का इलाज कर सकते हैं, डीएनए टेस्टिंग में मदद कर सकते हैं, शरीर के अंदर की तस्वीरें खींच सकते हैं ताकि डॉक्टर्स को सटीक जानकारी मिल जाए और रियल टाइम में स्वास्थ्य को मॉनिटर कर सकते हैं। सोचिए, शरीर में एक ऐसी मशीन चल रही है जो हर पल ये चेक करती है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अगर हड्डियां कमजोर हो रही हैं, हार्मोन लेवल गड़बड़ा रहा है या कोई बीमारी शुरू होने वाली है, तो ये नैनोबॉट्स उसे तुरंत पकड़ लेंगे और ठीक कर देंगे। नतीजा, बीमारी का नामो निशान नहीं रहेगा और अगर बीमारी नहीं होगी, बुढ़ापा रुक जाएगा, तो फिर मौत को कौन नहीं रोकना चाहेगा। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के दिमाग में है, क्या नैनोबॉट सचमुच बुढ़ापे को रोक सकती है? वैज्ञानिकों का मानना है कि बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये शरीर की कोशिकाओं का धीरे धीरे खराब होने का नतीजा है। नैनोबॉट्स इस प्रोसेस को उलट सकते हैं। कैसे? ये शरीर की कोशिकाओं को रिपेयर कर सकते हैं। अगर कोई सेल खराब हो रहा है तो ये उसे ठीक कर देंगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नैनोबॉट्स उम्र बढ़ने के प्रभावों को रोक सकते हैं। इसका मतलब है 40-45 की उम्र में पहुंचकर उम्र वहीं रुक जाएगी, ना ज्यादा झुर्रियां, न कमजोरी, न बीमारियां। ये नैनोबॉट्स अल्ट्रासाउंड, मैग्नेटिक फील्ड या शरीर के रक्त प्रवाह से ऊर्जा ले सकते हैं ताकि वो लगातार काम करते रहें। सोचिए, अगर उम्र बढ़ना बंद हो जाए, अगर हमेशा जवान और स्वस्थ रहा जाए, तो क्या ये अमरता नहीं कहलाएगी? लेकिन रुकिए, ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है, क्या ये सचमुच इतना आसान है? नैनोबॉट्स को शरीर में सुरक्षित रूप से काम करने के लिए बायोकम्पैटिबल होना जरूरी है, यानी इन्हें शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही अगर इंसान अमर हो गया तो दुनिया की आबादी, संसाधन और समाज पर क्या असर होगा? ये सवाल भी उतने ही बड़े हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, नैनोबॉट्स की ताकत हमें उस भविष्य की ओर ले जा रही है जहां उम्र सिर्फ एक नंबर होगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है, लेकिन क्या ये सचमुच हो सकता है? सच कहें तो नैनो टेक्नोलॉजी में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए भारत में हाल ही में नैनो आधारित कीमोथेरेपी शुरू हुई जो कैंसर के इलाज में क्रांति ला रही है। लेकिन 2030 तक अमरता, ये थोड़ा सा साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? कुरजवील का दावा साइंस की तेजी से हो रही प्रगति पर आधारित है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और रोबोटिक्स में रिसर्च बढ़ेगी, हम अमरता के करीब चले जाएंगे। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है ये दावा अभी भी सैद्धांतिक है, क्योंकि नैनोबॉट्स को शरीर में सुरक्षित रूप से काम करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा। मिसाल के तौर पर इन्हें बायोकम्पैटिबल होना जरूरी है ताकि ये शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। साथ ही अगर इंसान अमर हो गया तो दुनिया की आबादी और संसाधनों पर क्या असर होगा? ये नैतिक सवाल भी उतने ही बड़े हैं। अभी नैनोबॉट्स अपने शुरुआती चरण में है, हालांकि ये लक्षित दवा वितरण और रोग निदान में कमाल कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण अमरता अभी एक दूर का सपना है। तो क्या कुरजवील का दावा सिर्फ एक खूबसूरत ख्वाब है या फिर साइंस सचमुच इसे हकीकत में बदल देगी? ये सवाल तो 2030 तक ही जवाब दे पाएगा। लेकिन इतना तय है कि नैनो टेक्नोलॉजी मेडिसिन की दुनिया को पूरी तरह बदलने वाली है। दोस्तों, एक और रोचक चीज का जिक्र करना जरूरी है, क्रायोजेनिक्स। ये वो तकनीक है जिसमें इंसान के शरीर को मरने के बाद फ्रीज कर दिया जाता है ताकि भविष्य में उसे फिर से जीवित किया जा सके। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये भी साइंस का हिस्सा है। हालांकि क्रायोजेनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी दो अलग अलग चीजें हैं। क्रायोजेनिक्स में अभी तक कोई इंसान को वापस जीवित करने का सफल प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ये भविष्य में कुछ कमाल कर सकती है। ये तकनीक अभी अपने शुरुआती चरण में है
लेकिन इसका विचार ही इतना रोमांचक है कि ये हमें भविष्य की अनंत संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अब आता है वो सवाल जो आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप अमर होना चाहेंगे? सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना बीमारी, ना बुढ़ापा, ना मौत। लेकिन क्या ऐसी दुनिया में जीना मजेदार होगा या फिर सिर्फ एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीना बेहतर होगा? हम तो कहेंगे अमर होने से ज्यादा एक हेल्दी और खुशहाल जिंदगी जीना ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना आप। बाकी दोस्तों, ये थी नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया की एक झलक, जहां छोटे छोटे नैनोबॉट्स बड़े बड़े कमाल कर सकते हैं। रे कुरजवील का दावा कि 2030 तक इंसान अमर हो सकता है सुनने में जितना रोमांचक है उतना ही सैद्धांतिक भी है। लेकिन एक बात तो पक्की है, नैनो टेक्नोलॉजी मेडिसिन की दुनिया को बदल रही है। कैंसर का इलाज हो, दवाओं का सटीक वितरण हो या स्वास्थ्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये छोटे से नैनोबॉट्स बड़े बदलाव ला रहे हैं। हाँ, अमरता का सपना भी दूर है, लेकिन साइंस की रफ्तार को देखकर लगता है जो आज नामुमकिन लगता है वो कल मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।